हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम टू माय चैनल एम्स विद दीप्ति। तो आज मेरे दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई थी, तो मैं सुबह उठ के मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि बेटे को स्कूल छोड़ के उसके बाद सब कुछ सारे काम करके फिर उसके बाद फ्री होके मैं अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो मैंने अभी टाइमर लगा दिया है। तो अभी मैं सबसे पहले अपना इंग्लिश करूँगी। तो इंग्लिश में मुझे अभी 15 मिनट मुझे इडियम्स और फ्रेज करने हैं। उसके बाद मैं अपना रिवीजन करूँगी A to Z वोकैब। तो उसके अंदर तो मॉर्निंग का ये जो टाइम होता है 9 to 12, तो इसमें बेसिकली डेली मैं क्या करती हूँ, जितनी भी लर्न करने वाली चीज़ें होती है या रटने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं इसी समय करती हूँ। तो मेरा हिंदी और इंग्लिश इसी टाइम पे मैं करती हूँ 9 to 12। तो ये 3 घंटे में मैं 1.5 घंटे तो अपना इंग्लिश कर लेती हूँ और 1 घंटा अपना हिंदी कर लेती हूँ। बीच का जो हाफ आवर होता है वो मेरा रेस्ट का होता है, क्योंकि आप कंटिन्यू तो स्टडी कर नहीं सकते हो। तो इस तरीके से मेरा चलता है डेली का। तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट मंथ से फिर मैं हिंदी ओनली मॉक टेस्ट लगा के उसका करूँगी, और बाकी मैं जो मेरा जो रीजनिंग रह रहा है उसको मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि रीजनिंग में भी आपको 20 मार्क्स के होते हैं, तो वो भी काफ़ी नंबर्स के होते हैं। तो उसमें भी मुझे नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने होंगे। तो रीजनिंग तो मैंने उठाई भी नहीं है अभी तक। तो एक साथ हम एक दिन में तो सारे सब्जेक्ट तो हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो एक एक करके एक सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो इस मंथ में मेरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, और मैं सोच रही हूँ कि इस नेक्स्ट वीक से मैं अपना रीजनिंग भी स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं अपना A to Z जो वोकैब है उसको मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो मेरा ए वर्ड के जितने भी सिनोनिम्स होते हैं उनको मैं रिवीजन कर रही हूँ। और इंग्लिश की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूट्यूब में एक टीचर है इंग्लिश विद रानी मैम, उनका वीडियो देख के मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो अभी मैं 60 ग्रामर रूल मैम की वीडियो देख के रिवीजन कर रही हूँ। ये सारे मैंने जब लास्ट ईयर KVS की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने ये सारे नोट्स बनाए हुए थे। तो वो अभी मुझे काफ़ी यूज़फुल हो रहे हैं, मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो यही है कि कभी भी आप पढ़ो ना तो उनके कुछ ना कुछ नोट्स बनाते हुए चलो आप, तो वो बाद में कभी ना कभी आपको हेल्प करेंगे ज़रूर। फिर तो इसके अलावा यूट्यूब के अलावा मैंने इंग्लिश और हिंदी के लिए बुक भी बाय की हुई है कि एंड ऑफ द डे आपके पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि आप कितना ही देख लो और आप इतने मैक्सिमम नोट्स भी नहीं बना सकते, तो आपके पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप रिवाइज कर सको, कि जिसके अंदर लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन हो। तो जो मैंने बुक बाय की हुई है इसके अंदर प्रैक्टिस के फॉर्म में वो बुक्स मेरे काफ़ी हेल्प करती हैं। तो अभी तक मेरी 3 घंटे की स्टडी हो चुकी है और टाइम हो रहा है 1:05। तो अभी मैं अपना अब मैं रेस्ट करूँगी। तो रेस्ट में मुझे हाउस वर्क ही करना है। हाउस वर्क में मुझे अभी कपड़े सुखाने सुबह जो धो के रखे हुए थे, और उसके बाद मैं अपना लंच करूँगी। तो मिलते हैं लंच के बाद। तो मैं किचन में आ चुकी थी अपना लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो लंच में कुछ करना नहीं था, बस मुझे रोटी ही बनानी थी। सुबह तो सब्जी बना ही चुकी थी। तो सुबह जो मैंने वॉश किए हुए थे बर्तन, उनको बस अपनी जगह पे रख रही थी, क्योंकि सुबह इतनी हरी में होते हैं कि हम इतनी सारी चीज़ें कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं मैक्सिमम ऐसे ही करती हूँ कि अगर लंच बनाने जा रही हूँ तो मैक्सिमम काम उसी समय कर लिया। और ये है कि ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे किचन में कम से कम काम करना पड़े। एक टाइम पे जब भी मैं जाऊँ तो मैक्सिमम काम उसी समय कर लूँ, बार बार आके मुझे करना ना पड़े, क्योंकि आपको स्टडी भी करना होता है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये है कि आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा हाउस वर्क और आपके स्टडी को भी। तो और ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये जो हैबिट है आपको धीरे 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 ही बनती है। तो ये मेरी जो हैबिट है वो एक दिन में नहीं बनी है, क्योंकि मेरा हमेशा से ही था, शादी से पहले ही था कि मुझे टीचर बनना है। मेरा और कोई भी एम नहीं था, मेरा एक ही एम था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है। मुझे और भी सोर्सेज बताए थे कि आप इसमें चले जाइए, उसमें चले जाइए, लेकिन मेरा हमेशा से था कि मुझे करना है तो टीचिंग ही करना है।
तो शुरू से ही मेरा ये था, तो शादी के बाद से ही मैं अपना स्टडी थोड़ा करती रहती थी। शादी के बाद मैंने अपना सीटेट भी क्लियर किया, उसके बाद मैंने अपना एमएससी भी कंप्लीट किया। तो मैं स्टडी के टच में हमेशा ही थी, लेकिन एक प्रॉपर जो होता है ना गाइडेंस, वो मुझे कभी मिला नहीं। तो जब से यूट्यूब स्टार्ट हुआ तो मुझे जो भी नॉलेज है वो मुझे यूट्यूब से ही मिला है, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में जो भी मेरे फ्रेंड वगैरह थे वो अदर लाइन में चले गए थे, तो मुझे कोई गाइडेंस मिला ही नहीं। तो वही बात है ना कि टेक्नोलॉजी आप है कि आप किस तरीके से यूज़ करते हो। मैंने तो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए यूज़ किया उसको। तो बेसिकली यही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं। तो अगर हम नेगेटिव थॉट में चले जाएंगे ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वही बात है ना कि कुछ नहीं करने से कुछ करना बेटर होता है। तो बस यही मैं अपना लंच कर रही थी, तो लंच करते करते मैं अपने मोबाइल में वीडियो देख रही थी जो मैक्सिमम मोटिवेशनली होता है, या किसी का इंटरव्यू होता है, या किसी यूपीएससी बंदे उनके इंटरव्यू होते रहते हैं, तो वो अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं कि किस तरीके से कितनी कठिन परिस्थिति में उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया। तो वो सब चीज़ें ना काफ़ी चीज़ें आपको सिखाती है लाइफ में कि हमारी जो परेशानी वो तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो बस यही है। तो लंच करने के बाद फिर मैं अपने बेटे को लेने आ गई थी। आज थोड़ा स्कूल मैं लेट हो गई थी, स्कूल बस पहले ही आ चुकी थी, और ये फिर मस्ती करने लगा अपने फ्रेंड के साथ। बोला कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा मस्ती करना है। तो फिर मैंने कहा कि चलो आप कर लो जो आपको करना है। तो वही है, दिन भर ये घर में रहते हैं तो बाहर निकलना नहीं हो पाता है इतना, क्योंकि मैं अपना स्टडी में रहती हूँ तो मैं इसको लेके भी नहीं आ पाती हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं घर चलना है, क्योंकि फिर ट्यूशन का टाइम हो रहा था 5 PM, फिर मैं अपना ट्यूशन लेती हूँ। तो फिर उसके बाद ये हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी हमारा इस तरीके से दिखता है। तो ये तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, ओनली 5 मिनट ही लगते हैं। तो बस यही है कि तो अब हम घर आ चुके थे, तो इसको मैंने ये आते ही बोलने लगा कि मम्मा मुझे आपका वीडियो देखना है। तो वो हाई भी कर रहा है कि मम्मा आप वीडियो बना रहे हो। तो उसको मैंने इवनिंग स्नैक्स दे दिया था। इवनिंग में वो थोड़ा बहुत खा लेता है, क्योंकि स्कूल में जाता है तो थोड़ा थक ही जाता है। तो मैंने उसको हाफ रोटी बना के दे दी थी। अभी मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी कि आज डिनर में मुझे बनाना था कटहल की सब्ज़ी। तो फिर मैंने अपनी चाय भी चढ़ा दी थी कि साथ में मेरी चाय भी बन जाएगी। तो 3:30 मैं घर में आती हूँ, उसके बाद 5 बजे ट्यूशन रहता है। तो 1.5 घंटे के अंदर मुझे सब कुछ करना होता है। मुझे खाना भी बनाना है, डिनर की प्रिपरेशन भी करनी है, अपनी चाय भी बनानी है, तो और उसको इवनिंग स्नैक्स भी देना होता है। तो यही है। तो इवनिंग का डेली का यही शेड्यूल रहता है जब वीकडेज होता है। तो अभी शाम हो चुकी थी, तो शाम को ये बोला कि मम्मा मुझे ये करना है, इवनिंग पूछा तो ये कर रहा है। तो इसको मैंने सब कुछ सिखाया, मेरे बेटे को ना मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है कि आपको सीखना है। वो कभी मना भी नहीं करता, वो सीखने का वो करता है कि हाँ मुझे सीखना है। तो ये इवनिंग का व्यू मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरीके से इवनिंग हो रही है अभी। तो अभी 7 बज चुके थे, मेरा डिनर हो चुका था। तो मैं अपनी लाइव क्लास को लेने आ गई थी। तो किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि आप कौन सा कोर्स परचेज किया है आपने। तो मैंने एक यूट्यूबर है, यूट्यूब में आप सर्च करोगे, नीरज बैसला सर है एक, जो एनडीए की प्रिपरेशन करवाते। बेसिकली लास्ट ईयर वो ये करवाते थे एनडीए की प्रिपरेशन। तो मैंने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप टीजीटी पीजीटी के लिए भी आप कोर्स लाइए। तो उन्होंने इस साल जब भी कोर्स लेके आए थे तो मैंने तुरंत ही बाय कर लिया था, क्योंकि मुझे उनके पढ़ाने का तरीका ना बहुत ही अच्छा लगा था। तो अगर आपको खरीदना है, आपको बाय करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। यूट्यूब में सब कुछ मेंशन है, नीरज बैसला, या आप ऐसे भी लिख सकते हो द कोच टीजीटी पीजीटी, ऐसे ही कुछ नेम है उनका। तो आप
खरीद सकते हो उस बैच को। बाकी सबका अपना अपना है, किससे क्या समझ में आता है। तो मुझे सर का काफ़ी समझाया और काफ़ी समझ में आता है, तो वही बात है। एक्चुअली प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने कभी मेंशन नहीं किया कि मैंने क्या कोर्स परचेज किया है, नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा लगता है ना कि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, किसी को हमें कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ प्रमोशन मिल रहा है या वगैरह जो भी हो, इस तरह की नेगेटिविटी से बचने के लिए मैंने कुछ मेंशन नहीं किया था। लेकिन जब आपने कमेंट किया तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए। बाकी आप वीडियो मेरे देखते हो तो उसमें मेंशन होता है मैं किससे क्या पढ़ रही हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस वही है कि अभी मैं लाइव क्लास लूँगी। मैं सर की क्लास होती है 2 आवर्स की, उसके बाद मैं उसका 1 आवर का नोट्स भी बनाती हूँ। तो इस तरीके से मेरे रात के 10:30 तक हो ही जाते हैं। फिर मॉर्निंग में इन्हीं नोट्स का मैं रिवीजन भी करती हूँ और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करती हूँ कि मुझसे कितने क्या हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपका मैथ सब्जेक्ट है, मैथ के मैं मानती हूँ कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कोई भी चैप्टर फिनिश करोगे, कोई भी टॉपिक फिनिश करोगे ना, तो आपको मॉक लगाने पड़ेंगे। आपको क्वेश्चन ज़्यादा से मैक्सिमम आपको सॉल्व करने आने चाहिए प्रीवियस ईयर की ईजिली। और आजकल तो ईजिली आपको सब कुछ मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर, तो बहुत सारी फैसिलिटी है अभी, तो हमें उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो अभी मेरे 620 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं पूरे दिन के, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया था, जैसा कि मैंने सुबह ही मॉर्निंग में बताया। फिर भी मैंने मिनिमम, मेरा ये रहता है कि 6 आवर्स मेरा मिनिमम और मैक्सिमम मुझे पहुंचना है 9 आवर्स तक, कि 9 आवर्स डेली का करना है मुझे। तो अभी टाइम हो गया है 11:45, तो मेरा स्लीपिंग टाइम भी हो रहा है। तो यही है आज का। तो कैसा लगा आपको मेरा फुल डे, और अगर कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। और बाकी यही है, गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।